राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन में सुनी जाने वाली दुर्गा सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय 5 अक्टूबर 2024। तीसरे अध्याय में हम सुनेंगे सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेध ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिचिर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों पर सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह अस्त्र, ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रग को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से बाष्पकल को, वाणु से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने वाणों से दुधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्रास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध के भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्रास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वे उसे मारने के लिए क्रोध में भर गईं। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा।
अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूड, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। यहीं पर दुर्गा सप्तशती के पाठ का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावती, मैया जी को निस दिन ध्यावती, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृगे मदिको, मैया टीको मृगे मदिको, उज्जल से दो नैना चंद्र बदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समानि कलेवरि, रक्तांबरि राजे, मैया रक्तांबरि राजे, रक्ते पुष्पे गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजद, खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवकी, तिनके दुखिहारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकरी, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शंभु निशंभु विडारे महिषासुर घाती, ध्रूम विलोचन नैना, निस दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंडे मुंडे संघारे, सोड़ित बीज हरे, मैया सोड़ित बीज हरे, मधु कैड विदो मारे, सुरवया हीन करी। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमेला रानी, मैया तुम्हें कमेला रानी, आगमे निगमे बखानी, तुम शिव पटे रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, वाजति ताल मृदंगा, वाजति ताल मृदंगा, और वाजति डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तनि की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति सुविध, खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खपरधारी, मन वांछित फल पावते, मन वांछित फल पावती, सेवती नरी नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजदी, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्री माल के तुम्हें राजती, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हरि स्वामी, सुख संपत्ति पावे, सब दुख मिटे जावे। बोलो दुर्गे माता की जय।
यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जय माता दी जरूर लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और लोग भी श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय सुन पाएं और आरती सुन पाएं। जय माता दी दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।